व्हाट इज गोइंग ऑन इंडियन मिलिट्री फ्रंट, हो क्या रहा है। वो इंडियन मिसाइल जो कि अब मॉडिफाई हो रहा है स्पेशली पाकिस्तान और चाइना को अटैक करने के लिए, दैट इज अग्नि 5। ये 7.5 टन का कन्वेंशनल बंकर बस्टर बॉम्ब होगा। कैसे होगा कि ये जमीन के अंदर तकरीबन 100 मीटर नीचे जाके डैमेज कर सकता है। आपको याद होगा, आपने ईरान और इसराइल की वॉर में यूएसए के जो मॉब थे जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स को लेके उड़े थे, ये इसी तरह का कुछ बॉम्ब है। ऑब्वियसली ये लॉन्च पैड्स का डिफरेंट होगा, नॉट लाइक मॉब, लेकिन ये जो बॉम्ब है ये है कुछ इसी तरीके से। जो यूएसए का बॉम्ब है वो जरा ज्यादा नीचे पेनिट्रेट करेगा, ये तकरीबन 100 मीटर पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन ये कंस्ट्रक्ट इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के जो न्यूक्लियर आर्सनल है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, हमारे न्यूक्लियर हमारी जोहरी तंसीबात को डिस्ट्रॉय किया जाए। इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली वी हैव आवर ओन लॉन्च पैड्स एंड स्पेशली वी आर एक्चुअली मनूवरिंग आवर सिस्टम्स। Pakistan is a prepared country. We are way ahead of these things. हमें पता है what Indians can do. So, but Indians don't know what we can do. ये जरूर कंफर्म होता है ऑब्वियसली। जो ये हमारी 87 आवर्स की झड़प हुई थी, अब तो डोनाल्ड ट्रम्प भी बोलते हैं अपने डिनर्स पे जाके कि हाँ 5 तो हमने गिराए हैं और फिर इंडिया को हमने बोला है, हमने उनको टेंशंस दी हैं, तब जाके इंडिया माना है। और रोते रोते हम नहीं गए थे, हम आपके जहाज गिरा रहे थे, आप भूल रहे हैं, रो आप रहे थे। अब पूरी दुनिया बोल रही है, अब यूएसए बोल रहे जिसका आप बोलबाला करते थे। सो ऑब्वियसली थिंग्स आर गोइंग डिफरेंट ऑन आर जियोपॉलिटिकल लाइन। रिमेंबर, जियोपॉलिटिक्स हमेशा आपके पड़ोस में पहले होती है, बाहर बाद में होती है। पहले पड़ोसियों को देखें, बाद में बाहर को देखें। और स्पेशली तब जब हमारे पड़ोसियों के साथ जो इख्तलाफात हैं वो बहुत ज़्यादा हों। It is not about Indian people, it is not about Pakistani people, it is about the war-mongering mentality of Indian politics and Indian politicians. This is about the war-mongering ideology of Narendra Modi, who is a butcher of Gujarat. बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, अग्नि 5 बनाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को डराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हम डरेंगे नहीं। वी आर वे अहेड ऑफ व्हाट यू थिंक एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजलो करम से। सो डोंट वरी अबाउट इट। आज टेक्सला पंजाब में, जो कि अटक का इलाका है, एक अफसोसनाक वाकया ये देखने को मिला है कि एक 18 साल की जवान लड़की जो एक 7 महीने के मासूम बच्चे की माँ है, उसको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। उसी के शोहर ने और उसी के ससुर ने उसको गोलियां मार के मार दिया। क्यों? ऑनर किलिंग। ये सोचने के कि शायद उसका कैरेक्टर गलत था। दैट्स इट। नाम खातून का अज़रा बीबी है। एफआईआर रिपोर्ट हुई और जब पता चला कि जिसने ये कत्ल किया है, जो शोहर का नाम था, उसका नाम है जवाद खान। इनकी शादी तकरीबन कोई 2 साल पहले हुई थी। और ये जो एफआईआर रिपोर्ट हुई अज़रा बीबी के वाले साहब ने कराई है, जो कि हैं तो टेक्निकली अफगानी, लेकिन अब यहीं पाकिस्तान में रह रहे थे। तो आई डोंट नो वेयर आर वी स्टैंडिंग। ये ऑनर ऑनर किलिंग के जो हमारे मुल्क में जो ये मसले चल रहे हैं, कोई नए नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। कंदील ब्रोच ले लीजिए, 2016 का वाकया। सबा मकसूद ले लीजिए, इसको गोली मार के नहर में फेंक दिया गया था, ये 2014 का वाकया है। समैया शाहिद देख लीजिए, ये भी 2016 का वाकया है, जो कि यूके से पाकिस्तान आई थी और फिर अपने शोहर के हाथों कत्ल कर दी गई ऑनर किलिंग में। अब जो कुछ अहम स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये है कि हर साल 1000 से ज़्यादा औरतें ऑनर किलिंग में मारी जाती हैं। रिकॉर्ड क्या है हमें नहीं पता, नाम क्या है हमें नहीं पता। बहुत से लोग शायद इसको लाते भी ना हो पुलिस रिकॉर्ड में। आप इसको लाए कीजिए, मुश्किल होता है लोगों के लिए। ये अज़रा बीबी के वालिद के लिए भी मुश्किल था, जिन्होंने आज ये क्राइम रिपोर्ट की है, जिन्होंने आज ये जुल्म रिपोर्ट की है। समझ नहीं आती कि दिमाग से पागल लोगों के उस 7 महीने के नन्हे जान की उसका क्या कसूर है कि आपने उसकी माँ को मार दिया। आप अपने आने वाली नस्ल का भी नहीं सोचते। हम उन कौमों में से हैं। एक जगह पे हम खुश होते हैं कि हम मिलिटरीली प्रिपेयर्ड है हर किसी को जवाब देने के लिए, लेकिन दूसरी जगह इस तरह की बर्बरियत और इस तरह की फजूल चीजें जब हमारे माइंड से गुजरती हैं, तो इसका कसूरवार कौन है?
मैं हूँ, आप हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि इसका कसूरवार हमारा कानून है, हमारे इदारे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मिलिट्री है, तो ये गलत होगा। इसके सबसे पहले फ्रंट लाइन पे जो कसूरवार है वो मैं हूँ और आप हैं। मेरी और आपकी वजह से, मेरे और आपकी आवाज़ ना उठाने की वजह से ऑनर किलिंग होती है। इज़्ज़त के नाम पे ख़वातीन को मार दिया जाता है क्योंकि आप में और मुझ में रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो चुकी है। हम वो बदबख्त कौम है, हम वो ज़ालिम कौम है, जिनको सिर्फ़ 9 बजे का खबरनामा या नेटफ्लिक्स पे अच्छी फ़िल्म देखने का मज़ा आ जाता है या फिर दोस्तों से बात करने का एक पॉइंट मिल जाता है कि देखो यार कितना फ़ज़ूल हो रहा है पाकिस्तान, चलो यहाँ से चले जाते हैं। आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। क्यों? डाला ले जाएगा। एक दिन तो हमारी रूह को भी किसी ने ले जाना है। आवाज़ उठानी चाहिए। इन चीज़ों पे डाला लेके नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। इन चीज़ों में डाला आपको सपोर्ट करने आ जाएगा। इतना मुझे एतबार है। पीटीआई वाले मामलात में मुझे नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में मुझे एतबार है। थिंक अबाउट इट। इसके अलावा बाकी हाँ, जब मैं अक्सर इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स के जितने भी जो न्यूज़ इदारे हैं, जो बड़े जरीदे हैं, उनको खोलता हूँ, उन पे थोड़ा-सा मैं स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, तो अब तो मैं डिसहार्ट हो जाता हूँ। इनके अब गाज़ा में अब चल क्या रहा है कि जो गाज़ा के जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनके हिसाब से 130 लोगों को दोबारा मार दिया गया है। 495 पीपल आर एक्चुअली वुंडेड। आइए आज की बात है, आज के कुछ 24 घंटे के स्टैट्स है और इसके हिसाब से अभी तक जो इज़राइल में लोग मर चुके हैं वो है 58,895, जिसमें से 1,40,980 लोग ज़ख्मी हुए हैं बुरे तरीके से और कोई ना कोई उनमें से अपनी जान से हाथ धो बैठता है। मेडिकल एड नहीं है, खाने का वो नहीं है। स आज की ही डेट में गाज़ा में एक और बच्चा भूखमरी की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, स्टंटिंग की वजह से हाथ भी धो बैठा है और अभी भी गाज़ा एड जो कि एड करने वाले लोग हैं, जो उनको एड प्रोवाइड करते हैं, उन पे भी अटैक्स हो रहे हैं। 130 लोग ये वो हैं जो कि उस लाइन में ही मारे जाते हैं, जो कि एड लाने वाले होते हैं। ये बर्बरियत का एक आपको पेंटेड पिक्चर मिलती है। I think our foreign policy regarding Gaza needs to be redefined. It needs to be redefined. It needs to be restructured. We need to speak up. We need to speak up more. Each and everyone. Boycotting products कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को बायकॉट करते हैं जो कि शायद इजराइल के हैं भी नहीं और उसकी वजह से पाकिस्तान की में जो बाकी ब्रांड्स हैं वो अपनी मोनोपोली बनाते हैं। तो थिंक अबाउट इट, सोचिए इस बारे में। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।